Good morning, students. Welcome to SP Janus School, Standard 5th, Subject English. As in last lecture, we have completed Unit 1 and Unit 2 from that Marigold English textbook. So today in this lecture, we are going to start the new chapter, the new unit from the Gujarat Board textbook. आज हम कहाँ से रीड करने वाले हैं चैप्टर? गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक में से यूनिट नंबर 1. सो द यूनिट 1 इज़ द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम इन योर एग्ज़ाम्स. जो अक्टूबर में हमारे 26 से एग्ज़ाम्स है उसमें ये चैप्टर भी आने वाला है गुजरात बोर्ड में से. दिस इज़ ओनली वन, दिस चैप्टर ओनली. So we have to learn this also. So today I am going to explain you the story of an orange. Now everyone knows that what is orange. Orange क्या होता है? What is an orange? Orange is a fruit. एक orange fruit होता है, orange कलर का ही होता है. उस खट्टा सा टेस्ट होता है, मीठा सा टेस्ट होता है, खट्टा मीठा, sour and sweet you can say. So today we learn the story of an orange. आज हम स्टोरी करेंगे ऑरेंज की. So here I start the reading. Nobody knows exactly from where the orange came. किसी को भी अब तक पता नहीं चला है कि जो ऑरेंज है वो कहाँ से आया है, कौन से प्लेस से आया है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है. थ्रू साउथ ईस्ट एशिया इज़ थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया, आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो एशिया में आता है. एशिया इज़ एन कॉन्टिनेंट. तो हमारे एशिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ हैं. तो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है, ऐसा माना जाता है कि ऑरेंज जो है वो फर्स्ट वहाँ से आए गए हैं. बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पर अब आज के टाइम पे हमारे पूरी दुनिया में ये स्प्रेड अप हो गए हैं, वार्मर हो गए हैं. सारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ऑरेंजेस को पाया जाता है. द ग्रीक्स एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज. जो द ग्रीक्स एंड रोमन्स, यू नो दैट ग्रीक्स एंड रोमन आर द डिफरेंट कंट्रीज़, वो अलग देशों के नाम है, वो ऑरेंजेस के बारे में जानते हैं. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. ये हो सकता है कि ऑरेंज जो है वो इंडिया से लेके वेस्टर्न तक जाती हो, वेस्टर्न एशिया तक, एंड देन टू यूरोप. यानी कि ऑरेंज जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी यहाँ से बाहर जाते हैं. टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. आपको पता है ट्रेड यानी क्या होता है? ट्रेड मीन्स बिजनेस. जो बिजनेस होता है, यहाँ से वहाँ चीज़ों की लेना देना होता है. जैसे हम कोई चीज़ यहाँ से ख़रीदते हैं और बाहर दूसरे देशों में बेचते हैं. जब दूसरे देशों में हमारे यहाँ की चीज़ें जाती है या दूसरे देशों से जो चीज़ें हमारे यहाँ आती है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है. वो इंटरनेशनल बिजनेस है. तो जो ऑरेंजेस हैं वो आज का बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट है जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है. द 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंडेरियन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज. मेनली जो है वो 3 काइंड्स हैं ऑरेंजेस के. एक है जो फर्स्ट ऑरेंज का जो काइंड है वो है स्वीट और कॉमन ऑरेंज. जो ऑरेंज हम ऑलमोस्ट खाते हैं, स्वीट सी होती है, थोड़ी सी मीठी होती है. एंड सेकेंड इज़ द मैंडेरिन ऑरेंज. मैंडेरिन ऑरेंज मीन्स अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ एन ऑरेंज, जो बहुत छोटा सा ऑरेंज होता है और बहुत स्वीट होता है. एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज. और थर्ड, कभी कभी ऑरेंज खट्टी सी और थोड़ी सी कड़वी सी भी होती है. सॉर मीन्स खट्टा एंड बिटर मीन्स कड़वा. एंड मैंडेरिन मीन्स अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज, जो बहुत छोटा सा ऑरेंज होता है और बहुत स्वीट सा होता है. सो हमने 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस सीखे यहाँ पे, द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंडेरिन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज. ऑफ दीज द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन तीनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑरेंज है वो है स्वीट ऑरेंज. It is after 3 years that the tree bears fruits.
इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट. 3 सालों के बाद वो ट्री में से बियर होती है, वहाँ पे लगती है. एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज. जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो स्वीट ऑरेंज है, मीठी वाली ऑरेंज है, वो ऑरेंज को क्या कहा जाता है? ब्लड ऑरेंज. नाउ व्हाट व्हाई वी कॉल दैट ऑरेंज इज़ अ ब्लड ऑरेंज? जैसे कि हमारा ब्लड रेड रेड होता है ना, वैसे ही वो ऑरेंज होती है. इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट्स ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन. जो स्वीट ऑरेंज होता है उसे ब्लड ऑरेंज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो उसका पल्प है, जो ऑरेंज खाते हैं हम, जो पार्ट ऑरेंज का हम खाते हैं, उसका जो पल्प होता है वो बहुत रेड होता है, एकदम ब्राइट रेड कलर होता है, और वो ज़्यादातर मेडिटेरियन रीजन्स में ग्रो होते हैं. द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थिन लूज स्किन. उसका जो टेम्पल होता है वो बहुत पतला सा होता है, उसकी जो स्किन होती है वो जल्दी सी लूज़ हो जाती है. मतलब वो एक ऑरेंज का काइंड बताया गया है कि वो ऑरेंज की बॉडी कैसी होती है, उसकी बहुत जो स्किन होती है वो लूज़ होती है, और वो एक ऑरेंज कलर का थिन सा लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मैंडेरियन एंड द स्वीट ऑरेंज. वो एक मैंडेरियन स्वीट सा, मीठा सा, और दोनों का मिक्सचर है. The sour orange is grown almost every year, everywhere, especially in Spain. जो sour orange है, sour orange means जो खट्टे से oranges होते हैं, वो ज़्यादातर स्पेन में ग्रो होते हैं. The chief use of this orange is to make marmalade, since it is too bitter to be eaten as a fruit. The chief use of this orange is make marmalade, since इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट. वो जो ऑरेंज का टाइप होता है वो बहुत बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा सा होता है, खट्टा सा कड़वा सा होता है. तो उसमें से एक मार्मलेड बनाया जाता है, यानी कि एक फूड आइटम है जिसे लेमन या जैम के जैसे उसमें से बनाया जाता है. एक फूड आइटम बनाया जाता है जो एक जैम की तरह होता है, जो थोड़ा सा खट्टा और मीठा उसका टेस्ट होता है. तो वो ज़्यादातर जो ऑरेंजेस होते हैं वो जैम बनाने के हेल्प में आते हैं, या आप उसे लेमन जैम भी कह सकते हो. आपको पता है लेमन खट्टा सा होता है, तो इसलिए वो ऑरेंज को लेमन जैम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट. ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है, क्लीन फ्रूट. क्लीन फ्रूट यानी साफ सुथरा फ्रूट है. एनीवन हु टचेस इट ओनली टचेस द आउटर कवरिंग विच कैन बी ईजीली पील्ड ऑफ. अब आप सबने ऑरेंजेस को देखा है, खाया है, तो ऑरेंज कैसी होती है, उसे जब हम टच करते हैं, हाथ में उठाते हैं, तो उसका जो पूरा आउटर लेयर होता है वो तो खाने के यूज़ में आता ही नहीं है. उसे हम पूरे वो छिलकों को जब उतार देते हैं, उसके बाद उसका इनर पोर्शन जो होता है उसे हम खाते हैं. तो जब भी अगर कोई उसे टच करे, किसी के भी जर्म्स उस पर लग जाए, तो वो कभी भी हमें हार्म नहीं कर सकते हैं. Anyone who touches it only touches the outer covering. अगर उसे टच किया जाता है तो सिर्फ उसके आउटर पार्ट पे ही टच किया जाता है, which can be easily peeled off, जिसे आसानी से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं. The thick, oily and bitter skin does not allow insects to get into the orange. जो उसका थिक स्किन होती है, आप सबने देखा है ऑरेंज का छिलका कितना मोटा सा होता है, जब उसे हम रिमूव करते हैं ऑरेंज इसमें से, तो उसका जो स्किन होता है वो बहुत थिक होता है, थोड़ा सा उसमें ऑयली होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है वो. अगर आप लोगों ने कभी उसको छीला होगा तो उसमें से अगर कुछ जूस टाइप निकलता है, अगर हमारी आइस में चला जाता है तो हमारी आइस जलने लगती है. तो उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा सा होता है, ऑयली स्किन होता है, थिक स्किन होता है, कड़वा सा होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट्स उसके अंदर नहीं जाते. नॉर्मली हम जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके अंदर चले जाते हैं, स्पेशली इन ग्रीन वेजिटेबल्स. तो क्योंकि ये फ्रूट का आउटर स्किन बहुत थिक है, मोटा सा है, कड़वा सा है, इसलिए वो इंसेक्ट्स उसके अंदर नहीं जा सकते. ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसीलिए ये जो फ्रूट है, जैसे कि हमने देखा कि वो बहुत क्लीन फ्रूट है,
सभी लोग उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए वो सारे वर्ल्ड में डिमांड में है। मतलब ऑरेंजेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। So here I complete my explanation of this chapter. So now I am giving you the homework that you have to read this chapter. आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसमें से न्यू वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सी हियर आर द की वर्ड्स हैं यहाँ पे, जिसे हम वर्ड मीनिंग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड मीन्स बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्रीज। जब भी टू कंपनीज के बीच में, टू कंट्रीज के बीच में, किसी भी दो पर्सन्स के बीच में बिजनेस होता है उसे ट्रेड कहते हैं। मैंडेरियन मीन्स अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज, वो एक स्मॉल स्वीट टाइप का ऑरेंज है। मार्मलेड मीन्स अ फूड आइटम मेड विथ ऑरेंजेस और लेमन्स, एक फूड आइटम है जो कि ऑरेंजेस में से बनता है या तो फिर लेमन में से बनता है। पील ऑफ मीन्स टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, जैसे कि छिलके हम उतार देते हैं। पील ऑफ मीन्स टू टेक ऑफ स्किन, उसकी स्किन निकाल देना किसी भी फ्रूट का या किसी वेजिटेबल का। सो हियर आई कंप्लीट माई एक्सप्लेनेशन ऑफ द lesson and I also explain you the keywords. Now I am giving you the homework that you have to read this chapter. You have to learn these keywords as word meaning are going to become in exams में word meaning आने वाले हैं. So start reading, start learning and start writing and complete your notebook. I must say notebook should be completed, otherwise you can't be learn for the exam. So in the next lecture I will provide you the PDF of this chapter, and then goodbye and take care of yourself.